तो कितना रूल नंबर हम तक देखे थे हम लोग ये? याद है क्या? रूल नंबर ना बताइएगा? बात मत कीजिए, देखिएगा बोर्ड पर 2 नंबर का। आप लोग को ये बात पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। बहुत अच्छा। इस पर सवाल क्या पूछा है सोच समझिए। साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 37 डिग्री का मान ज्ञात करें। एग्जाम हॉल में पूछा हुआ सवाल है। क्या करेंगे इसका आंसर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या मारना था एग्जाम हॉल में? एक सवाल और आया है, ध्यान समझिएगा। साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 49 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब सुनिए, 90 तो नहीं तोड़ना है, सुनिए ध्यान से। कुछ नया बात सीखना है, कुछ नया बात। यह मॉडल भी एग्जाम हॉल में कई बार पूछ चुका है। कहिएगा सर आप तो बताए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। यहाँ तो कुछ लोचा अलग बात है। लोचा क्या है? अलग बात है। इसमें पावर नहीं किए थे ये, या तो इसमें किए थे गंभीर नाम पावर वाला पढ़ा। सुनिए ध्यान समझिए। ये कैसे हो गया सर? अगर इसको फिर हम बदलेंगे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस बदलेगा नहीं। आपको बदलने का लफड़ा नहीं रखने का है। जब भी ऐसा पैटर्न रहता है ना सेम में, तो ये दोनों को जोड़ना है। 90 पूर रहा है क्या? देखिए पूरने के बाद 90 पूर रहा है। 1 दे देगा। क्या दे देगा इसका आंसर? क्या दे देगा? क्या दे देगा जी? 1 दे देगा। समझ में आया हम क्या बोले? नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? इसका तो समझ में आया भी किया 1 होगा, लेकिन इसका भी आंसर क्या होगा? कैसे? ऐसा आएगा तो बना लीजिएगा ना। अच्छा, एक सवाल और है। कॉस स्क्वायर 31 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री का मान ज्ञात करें। आसान है। क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? कोई दिक्कत है? आपत्ति है? ये रूल क्लियर? इसका समझ में आया? 3 के बाद 4। इस मॉडल का सवाल आपको ज्यादा दर्शन मिलेगा और हम आशा करेंगे अगर आएगा तो आप इसको बना। एक फॉर्म और याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के मान। अब इस पर भी अगर पैटर्न आएगा तो गलती नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा कर दें, सेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर टेन स्क्वायर 31 डिग्री का मान पूछा तो बता सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा इसका आंसर?
1 दोनों को लिखिए तो, दोनों रूल लिखिए तो बता सकता हूँ। इसी से हम बाद में फॉर्मूला बनाएंगे सेक स्क्वायर बराबर, तो इधर जाएगा तो चेंज नहीं हो जाएगा। हम जान के उतना करके जटिल फॉर्मूला नहीं दिखाना चाहते, हमको बस पैटर्न ये याद है, इससे हम लोग यूज करते रहेंगे। अगला देखिए, इस टाइप का सवाल आएगा तो आराम से देख लेंगे। रूल नंबर 5(2) का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? एक बार देखते हैं इस पर सवाल किस तरह का आ सकता है, तो इसका जरूरी पड़ेगा आगे, लेकिन सवाल किस टाइप का है। अगर हम यहाँ पर कर दें कोसेक स्क्वायर 71 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 71 डिग्री का मान क्या मारेंगे? बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होगा? और इसी में से अगर हम फॉर्मूला चाहेंगे तो इधर इसको रखेंगे तो माइनस वाला इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? सिर्फ अगर रूट हटा दे स्क्वायर हटा देंगे तो और क्या चल जाएगा? ये सब कर सकते हैं ना, बाद में हम यूज करेंगे। इसको लिख लिख कर बहुत ज्यादा कॉपी को ब्रॉड नहीं करना, इससे क्या होगा? डर पैदा हो जाता है कि नहीं है। तो ऐसे इसका जरूरी हम पढ़ने ही नहीं देंगे, पढ़ने ही नहीं देंगे। लेकिन ये सब बेसिक बात इसीलिए बता दी क्योंकि इस पर डायरेक्ट ही सवाल एग्जाम बोल पाता है। डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट नहीं है, इसका सवाल डायरेक्ट नहीं है। क्या डायरेक्ट है? इसीलिए हमने डायरेक्ट बता दिया। इसीलिए इसको अब इस पैटर्न पर सवाल कहीं आया हुआ है, जैसे कि अभी साइन वाला पर बताया, वो तो सवाल जो लिखा है तो सॉलिड आया हुआ है। तो इस मॉडल का मॉडल नंबर 2 रूल का आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्लियर हो गया। मॉडल नंबर 2 आपका, मॉडल नंबर 2 में कहाँ चलेंगे? सॉरी 2 के बाद किसमें चलेंगे? 3 में। तो रूल नंबर कहाँ चलना है? 3। बाजी मार कर क्या हो सकता हो? रूल नंबर किसमें चलेंगे जी? 3 में चलेंगे। किसमें चलेंगे?